जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आपका जे डिफेंस वॉरियर में। और हम यहाँ करने वाले हैं एनडीए एग्ज़ाम 2022 की प्रिपेयरिंग। और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटी। और हमें क्या करना है, अगर हमें एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना है, हमें अपनी ड्रीम जॉब लेनी है, तो हमें क्या करना है वो तो आपको पता है। हमें और आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, वर्क हार्ड करना है, देन स्टडी हमें इतनी अच्छी करनी है कि हम अपना एनडीए क्लियर करें, ठीक है। क्योंकि हमें एक वॉरियर बनना है, हमें एक डिफेंस वॉरियर बनना है। तो जिसके लिए आपको क्या है, मेहनत करनी होगी, सेल्फ मोटिवेट होना होगा। अगर जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे तो आप कैसे एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करोगे, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, मेहनत करनी है, लगन से पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप आगे बढ़ो और एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है। और हम एक मोटिवेशन थॉट के साथ चलते हैं, जो हमारा आज का मोटिवेशन थॉट है। बट इससे पहले मैं आपसे बस यही बात कहूँगी कि मोटिवेशन जो है वो एक तरह से सेल्फ मोटिवेट होती है, ठीक है। और अगर हमें सेल्फ मोटिवेट से चलें तो हम कुछ भी कर सकते। सेल्फ मोटिवेशन मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, क्योंकि हमें कोई मोटिवेशन करने वाला नहीं होता है। हम खुद अपनी तरफ से मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमें ये काम करना चाहिए। अगर हमें पता है कि हमारा गोल एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना है, या हमारा ये ड्रीम जॉब है, या हमारा ये एम है, अगर इसे क्लियर करना है तो हमें सिर्फ सेल्फ मोटिवेट होता है। तो आज के हम सेल्फ मोटिवेट थॉट से चलते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें और आपको दोनों को बहुत मेहनत करनी है, तो हमें तो अपना करना ही होगा। तो चलो आगे चलते हैं अपने एक छोटे से थॉट्स के साथ। तो आज टुडे थॉट्स, जहाँ ज़िंदगी की चाह होती है, जहाँ ज़िंदगी की चाह होती है वहीं ज़िंदगी की राह होती है। जहाँ आपके मंजिल की चाह होती है वहीं आपकी मंजिल की राह होती है। अगर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचना है, अपने हौसलों को आसमां तक पहुंचाना है, और जो भी आपकी राह है, जो आपका इंतज़ार कर रही है, वहाँ तक आपको अपने हौसलों को मुट्ठी में बंद करके जाना है। और जब आपके हौसले बुलंद हों, सपने मजबूत हों, आप कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करके आप एक डिफेंस वॉरियर बनोगे। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टुडे टॉपिक है वो है हमारा वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम वॉइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर हम वॉइस प्रेसिडेंट की बात करें तो वॉइस प्रेसिडेंट पार्ट 5 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो चैप्टर है उसके पार्ट 5 में आता है। और हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव का नाम देखा था, जिसमें कि फर्स्ट नंबर पे हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, देन सेकंड नंबर पे हमारे वॉइस प्रेसिडेंट आते हैं, थर्ड नंबर पे हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फोर्थ नंबर पे हमारी काउंसिल ऑफ स्टेट आता है, देन हमारा फिफ्थ नंबर पे हमारे अटॉर्नी जनरल आते हैं, ठीक है। तो हम अपने अगर वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, जो वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट का सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे हमारे प्रेसिडेंट आते हैं। ये क्लियर हो गया। अगर हम बात करें आर्टिकल 63 की, तो आर्टिकल 63 में ये है द वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का सिर्फ एक ही वॉइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। जैसे इसमें ये मेंशन है, ठीक है, इंडिया का एक ही वॉइस प्रेसिडेंट होगा। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है। और वॉइस प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 63 में आते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी कि ये जो आर्टिकल मतलब जो वॉइस प्रेसिडेंट है, ये जो वॉइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, वॉइस प्रेसिडेंट ये एक जो यूएस है, मतलब अमेरिका के वॉइस प्रेसिडेंट की तर्ज पर बनाया गया था इंडिया का वॉइस प्रेसिडेंट, ठीक है। कहने का मतलब है जो वॉइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो अमेरिका के वॉइस प्रेसिडेंट की तर्ज पर बनाया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी अधिकार होते हैं वो प्रेसिडेंट के बाद आते हैं। किसके? वॉइस प्रेसिडेंट के। पहले राष्ट्रपति के जो प्रेसिडेंट है उसके आएंगे, फिर किसके आएंगे? वॉइस प्रेसिडेंट के। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम आर्टिकल 64 की बात करते हैं, जो हमारा आर्टिकल 64 कहता है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या कह रखा है, ये जो आर्टिकल है, द वॉइस प्रेसिडेंट इज़ टू बी अन एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे अपनी काउंसिल ऑफ स्टेट की। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो काउंसिल ऑफ स्टेट का एक चेयरमैन होता है, मतलब कि काउंसिल ऑफ स्टेट का एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, अब अगर मैं ये आप पढ़ लेना इसके बारे में, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूँ आर्टिकल 65 की, किसकी, आर्टिकल 65 में बस इम्पोर्टेंट आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 65 में क्या है, आर्टिकल 65 के तहत जो भी मतलब अगर जो भी प्रेसिडेंट के जितने भी वर्क होते हैं, जितने भी कार्य का मतलब जो भी वर्क होते हैं जो वो करते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। अगर राष्ट्रपति पर मतलब या उनके मतलब 6 मंथ कंप्लीट हो जाए, मतलब उनका टर्नओवर कंप्लीट हो जाता है, देन उनके ऊपर किसी चीज़ की या फिर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, या फिर उनके ऊपर कोई महाभियोग चलाया जाता है, तो या फिर वो रिज़ाइन दे देते हैं। तो जितना भी कार्य होता है वो वाइस प्रेसिडेंट करता है राष्ट्रपति का। मतलब कहने का मतलब है जो भी जितना भी राष्ट्रपति के कार्यकाल का जितना भी निवृहन होता है वो कौन करता है, वो वाइस प्रेसिडेंट करता है। देन इसमें क्या होता है, फिर 6 महीने बाद, ज़रूरी नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। ऐसा हुआ है मतलब हिस्ट्री में भी कि कुछ वाइस प्रेसिडेंट थे जो मतलब प्रेसिडेंट के जाने के बाद या उनकी डेथ होने के बाद मतलब कुछ कंडीशंस ख़राब होने की वजह से जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, इन हिस्ट्री में वो प्रेसिडेंट के उसमें उन्होंने बहुत काम करे हैं ऐसे वाइस प्रेसिडेंट, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। और इसमें क्या है कि जो मतलब राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, अगर हम राज्यसभा के चेयरमैन की बात करें, आर्टिकल 65 आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप कि मतलब वाइस प्रेसिडेंट का जितना भी काम है, जितना भी कार्यालय है, वो कौन निवृहन करता है, वो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, जब प्रेसिडेंट या तो कहीं मतलब कहीं पर छुट्टी लेकर गए हों, या फिर किसी काम से किसी और अनदर कंट्री में गए हों, और या फिर उनकी डेथ हो गई हो, या फिर उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया हो, या फिर उन्होंने खुद रिज़ाइन दे दिया हो। ठीक है, लेकिन जब ये कंप्लीट होता है तो मतलब आफ्टर 6 मंथ में उनका एक इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, एक नया चुनाव लड़ा जाता है प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 6 महीने मतलब आफ्टर 6 मंथ एक इलेक्शन होते हैं जो कि एक नए प्रेसिडेंट को चुना जाता है। अगर प्रेसिडेंट की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा का फर्स्ट चेयरमैन होता है वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राज्यसभा के फर्स्ट चेयरमैन हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि अभी प्रेजेंट में जो वाइस प्रेसिडेंट है, एक तो आपको उनका नाम और मुझे ये बताना है जो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनका क्या नाम है, ये आपको बताना है फर्स्ट, प्रेजेंट में एंड प्रेजेंट के जो पास्ट में जो थे वो, मतलब पास्ट एंड प्रेजेंट में चेयरमैन के नाम, और जो वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक उनका नाम, और एक जो प्रेजेंट में अभी हैं एक उनका नाम, वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ये आपका होमवर्क है। देन हम बात करते हैं, अब अगर हम इसी की बात कर रहे थे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो जो 18 जुलाई है, 18 जुलाई को हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले। थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड है बट पॉलिटी है इसमें, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्शन की ही बात कर रहे हैं। क्योंकि आर्टिकल 65 में क्या कहा गया, आर्टिकल 65 में ये है कि जब प्रेसिडेंट नहीं होते हैं यहाँ पे, या फिर उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाता है, या फिर उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो रिज़ाइन दे देते हैं, या फिर उनका मतलब किसी भी वजह से कोई भी कंडीशन हो जाती है, तो उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राष्ट्रपति के सारे काम करते हैं। ठीक है, जितने भी वर्क होते हैं वो करते हैं, लेकिन जितनी जो सैलरी होती है, एक हम अगर बात करते हैं सैलरी से रिलेटेड, ठीक है, जो मतलब सैलरी होती है, जो मतलब ये काउंसिल ऑफ स्टेट में जितने भी मतलब वर्क होते हैं, ड्यूटीज़ होती है, वो उनमें परफॉर्म नहीं करते हैं। कौन परफॉर्म नहीं करता है, वाइस प्रेसिडेंट उनमें परफॉर्म नहीं करेंगे। सैलरी से रिलेटेड हो या किसी भी मतलब अलाउंस से, जो भी मतलब अलाउंस होते हैं उनसे रिलेटेड, जो आर्टिकल 97 में है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो भले ही मतलब राष्ट्रपति का काम करेंगे लेकिन वो सैलरी या भत्ते में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये आर्टिकल 97 में है। और 65 और 97 हमारा क्लियर हो चुका है कि 65 में जो भी प्रेसिडेंट के कार्य हैं
वॉइस प्रेसिडेंट उन्हें करता है जब प्रेसिडेंट नहीं रहते हैं, चाहे उन पे कोई महाभियोग चलाया गया, कुछ भी हो, एवरीथिंग। अगर हम बात कर रहे थे 18 जुलाई की, अगर हम 18 जुलाई की बात करें, ये भी पॉलिटी से रिलेटेड, बट ये थोड़ा करंट अफेयर से, क्या पता आपके एग्ज़ाम में आ जाए, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है। अगर हम 18 जुलाई की बात करें, और हाँ, अभी तो वैसे भी राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, तो एक क्वेश्चन और है आपका होमवर्क। तो आपको मुझे ये होमवर्क बताना है, जो अभी राज्यसभा के इलेक्शन हुए थे, मुझे ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि कितने स्टेट में हुए थे। जो ये राज्यसभा के इलेक्शन हुए हैं वो कितने स्टेट में हुए हैं, और इसमें कौन कौन शामिल था, और इसमें कौन विनर हुआ है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। अगर हम बात करें, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो होने वाले थे 18 जुलाई को होने वाले हैं, ठीक है। कब होने वाले हैं? 18 जुलाई को। जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो 18 जुलाई को होने वाले हैं, जिसमें कि 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने मतलब इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। पहले हैं द्रौपदी मुर्मू, सेकंड है आई थिंक जसवंत सिन्हा, ठीक है। मुझे उनका नाम थोड़ा क्लियर नहीं है, बट जसवंत सिन्हा, आई क्लियर्ड, जसवंत सिन्हा एंड देन द्रौपदी मुर्मू। ये 2 अपोजिशन से जिन्होंने जो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होने वाले उनमें पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। ये आपको 2 नाम ध्यान रखने हैं, और ये ध्यान रखना है। और जो अब इनके जो मतलब इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 20 जुलाई में। कब आएगा? 20 जुलाई में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपका 2 होमवर्क है। पहले तो मैंने आपसे क्या पूछा था? पास्ट एंड प्रेजेंट वॉइस प्रेसिडेंट, देन राज्यसभा चेयरमैन, ये मैंने आपसे पूछा था। और जो अभी राज्यसभा के जो इलेक्शन हुए थे, इन कितने स्टेट में हुए थे, किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, एंड देन कौन विनर हुआ है राज्यसभा इलेक्शन में, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अब हमें क्लियर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारे प्रेसिडेंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनकी डेथ के बाद जो वॉइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उन्होंने प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आकर उन्होंने मतलब प्रेसिडेंट का वर्क करा था। जबकि वो वॉइस प्रेसिडेंट, उन्हें प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया, लेकिन प्रेसिडेंट का उन्होंने काम करा था जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब डेथ हुई थी। अगर सेकंड पॉइंट भी ऐसे ही है, जब जो हमारे प्रेसिडेंट है फ़खरुद्दीन अली अहमद की जब डेथ हुई थी, तो जो वॉइस प्रेसिडेंट उस समय थे बीडी जाटी, उन्होंने क्या किया था कि प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अपने प्रेसिडेंट का वर्क काम करा था, उनका कार्यालय किया था जब तक कि इलेक्शन नहीं हुए थे। अब क्या होता है इसमें, जो वॉइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन सबपल्ली, वो एक तरह से मतलब जो अगर हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, वो 15 डेज़ के लिए मतलब गए थे यूएसएसआर में किसी मीटिंग के लिए। तब तक क्या कहते हैं, जो वॉइस प्रेसिडेंट है डॉक्टर एस राधाकृष्णन सबपल्ली, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उनकी जगह पे कार्य किया था, और मतलब उनका सारा उनके सारे कार्य किए थे। लेकिन बाद में वो आ गए थे, उन्होंने फिर दोबारा प्रेसिडेंट की पोस्ट ली, और उसके बाद क्या हुआ, ये बीमार पड़ गए थे। फिर उसके बाद जब ये बीमार हो गए, मतलब इनकी हेल्थ कंडीशन सही नहीं थी, तो उसके बाद जो वॉइस प्रेसिडेंट थे सबपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने दोबारा प्रेसिडेंट के उसमें काम किया था, जो अभी हमने ऊपर भी इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, अगर हमने चेयरपर्सन की बात करी थी, ठीक है, चेयरपर्सन कौन होता है, जो हमारे वॉइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं। लेकिन जो उनकी सैलरी होती है वॉइस प्रेसिडेंट की, वो हमारी सैलरी होती है, वो जो वॉइस प्रेसिडेंट की जो हमारी सैलरी होगी, वो प्रेजेंट में जो सैलरी है 4 लाख पर मंथ, ठीक है, ये इनकी सैलरी होती है। अगर हम बात करते हैं जो राज्यसभा जो अगर मेंशन होता है, वो 2nd शेड्यूल में मेंशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो राज्यसभा है और जो राज्यसभा की सैलरी है, चेयरपर्सन है, वो सब मेंशन है 2nd शेड्यूल में, मतलब दूसरी सूची में शामिल राज्यसभा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 65 के बारे में, कि आर्टिकल 65 क्या कहता है। आर्टिकल 65 ये कहता है कि जो भी जितने वॉइस प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, हाँ, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो वॉइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, जो वॉइस प्रेसिडेंट होता है
प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में, जब प्रेसिडेंट absent रहते हैं तो उनका कार्य वाइस प्रेसिडेंट करता है। और या फिर अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन दे देते हैं या उन्हें हटा दिया जाता है किसी भी मतलब कंडीशन की वजह से, तब जितने भी कार्य होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट करते हैं, जो कि आर्टिकल 65 में आता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, हम अब उसकी बात करते हैं। ठीक है, जो आर्टिकल 66 में आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 66 कहते हैं इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगर हम बात करते हैं, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रही हूँ, बट ये आप एक बार इसे रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, और बाकी मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होते हैं तो इसमें पार्लियामेंट के दोनों मेंबर होते हैं, एक तो लोकसभा देन राज्यसभा, ये दोनों होते हैं जो कि एक इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, मतलब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्लियामेंट के सदन होते हैं, लोकसभा देन राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जब इंडिया के इलेक्शन होते हैं तब। अगर हम सेकंड बात करते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, वो जो रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है, उस तरह ये एक तरह से मतलब जो जनता होती है ना, उनके द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि ये चुने जाते हैं सिंगल एक ट्रांसफरेबल वोट होता है उसके अकॉर्डिंग ये चुने जाते हैं, ना कि किसी जनता के द्वारा। राष्ट्रपति की तरह जो उपराष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट की तरह जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो जनता द्वारा कभी भी नहीं चुने जाते, वो डायरेक्ट सीधे या फिर एक ट्रांसफरेबल वोट के साथ, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है उसके अकॉर्डिंग ये चुने जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है, वो एक तरह से मतलब कि सीक्रेट बैलेट होता है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं इसमें जितने भी राज्य के विधानसभाओं के जितने भी मेंबर शामिल नहीं होते हैं, लेकिन इसमें वो मेंबर शामिल होते हैं जो एक तरह से नॉमिनेटेड होते हैं या इलेक्टेड होते हैं, यह आपको इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें जितने भी मतलब वो जैसे कि हमने बताया कि जो इलेक्शन होते हैं वो एक सीक्रेट बैलेट होते हैं, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते हैं, और जो पार्लियामेंट होते हैं उनके दोनों सदस्य मेंबर होते हैं, लोकसभा के मेंबर देन राज्यसभा के मेंबर, जो कि एक इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं एलिजिबल, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगी, अगर ये आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रही है या अगर आपको वीडियो लग रहा है कि हाँ इस वीडियो में कुछ है, ठीक है, और तो आपको बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, देन इसे शेयर करना है कि जिनसे और बच्चे हमसे या हमारे चैनल से जुड़ें। ठीक है, आपको बस इतना सा काम करना है। अगर हमें एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें और आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, तो उसी मेहनत के साथ ही उसी मतलब हार्ड वर्क के साथ हमें आगे बढ़ना है, तो हमें वो ही करना है। ठीक है, तो हम और आप दोनों मिलकर एनडीए एग्ज़ाम के लिए बहुत वर्क हार्ड करने वाले हैं, बहुत स्टडी करने वाले हैं कि हाँ हमें क्लियर करना है, क्योंकि हमें हमारी ड्रीम जॉब चाहिए। अगर ड्रीम जॉब चाहिए तो चलो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वाइस प्रेसिडेंट, जो मतलब इनकी एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी के इसमें क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है एक वो होना चाहिए सिटीज़न ऑफ इंडिया, मतलब एक भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 35 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी हो, 35 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी हो। एक तो वो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हो, ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हो। और इसमें क्या है, लेकिन वो किसी भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी पोस्ट पर वो मतलब किसी भी पोस्ट पर उसने किसी भी चीज़ का ना हो, मतलब किसी भी पोस्ट पर ना हो, चाहे वो मतलब कि बोलो तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी भी पोस्ट पर वो ना हो, तो वो इसके लिए एलिजिबल है कि हाँ वो वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम और ये बाकी आप ये पढ़ लेना। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं
जो भी मतलब प्रेजेंट में अगर हम इसकी बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ये कहा गया है प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट हैं या वाइस प्रेसिडेंट है वो किसी भी स्टेट के जो गवर्नर हैं या यूनियन है या स्टेट के जितने भी मतलब मिनिस्टर हैं वो किसी के भी मतलब जो किसी के भी पोस्ट पर नहीं माने जाते हैं, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट की जो उम्मीदवारी के योग्य होते हैं, मतलब वो जो किसी भी पोस्ट पर नहीं होते हैं वो ही वाइस प्रेसिडेंट की एक उम्मीदवारी पर होते हैं, मतलब वो ही वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है अगर उसके पास ये सब एडवांटेज या बेनिफिट नहीं है। ठीक है, अगर ये अपॉर्चुनिटी नहीं है तभी वो मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इम्पोर्टेंट व्यू पर देखें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट व्यू है, ठीक है, ये आप पढ़िएगा खुद में, बट आपको अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ, बाकी आप इससे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं या पॉइंट नंबर 2 की हम बात करते हैं, इसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट के जो चुनाव मतलब जो इलेक्शन होते हैं वो कम से कम 20 MP, ठीक है, 20 MP प्रोपोसर्स होते हैं एंड देन जो लास्ट 20 होते हैं वो होते हैं सेकेंडर्स। मतलब कहने का है 20 तो प्रस्तावक होते हैं और जो 20 होते हैं वे अनुमोदक होते हैं। जब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो जो इलेक्शन में क्या होता है, एक तो होते हैं इलेक्टेड, एक होते हैं नॉमिनेटेड। और जो मतलब अगर हम बात करें इसकी इलेक्शन में अगर उन्हें वाइस प्रेसिडेंट होता है उसे कुछ डिपॉजिट करना पड़ता है जो कि 15,000, वो भी किस में, RBI में। ध्यान रखना है आपको, RBI बैंक में 15,000 जमा करना पड़ता है। एक तरह से वो सिक्योरिटी होती है, ठीक है, जो डिपॉजिट उन्हें जमा करना पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आर्टिकल 67 की बात करें। इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी टर्म हैं उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, अगर हम वाइस प्रेसिडेंट की टर्म्स की बात करते हैं, इसमें यह है कि जो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो 5 ईयर का होता है। मतलब जब 5 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद फिर इलेक्शन होता है। जैसे अभी तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, वाइस प्रेसिडेंट के पास अभी 5 ईयर है। जब इनका कंप्लीट हो जाएगा तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। ठीक है, अगर हम इस इलेक्शन की बात करते हैं, इस इलेक्शन में क्या है, तो इस इलेक्शन में तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 67 की, जो टर्म ऑफ कंडीशन दे रखी है वाइस प्रेसिडेंट की। उनका जो टर्नओवर होता है वो 5 ईयर्स का होता है, और जो कि वो प्रोवाइड करते हैं कि अगर मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताऊं, अगर 14 डेज़ का नोटिस पीरियड होता है। लेकिन इसमें ये है कि अगर उपराष्ट्रपति मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है, अगर उन्हें उनके पद से हटाना मतलब रिमूव करना होता है तो एक तरह से उनके पास एक मतलब प्रस्ताव जाता है, मतलब एक काउंसिल ऑफ स्टेट की तरफ से एक प्रस्ताव जाता है उन्हें रिमूव करने का। लेकिन वो जो होता है वो 14 डेज़ का एक तरह से वो नोटिस पीरियड होता है जो कि उन्हें रिजुलेशन देता है मूव करने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग ये आपको मतलब। और हाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने हाथ से मतलब वो लिख कर देते हैं रिज़ाइन प्रेसिडेंट को। ठीक है, एक तरह से रिज़ाइन लिख कर देते हैं कि हाँ तुम अपना मतलब या रिज़ाइन दे रहे हो, कुछ भी वो आपको लिखकर सिग्नेचर के साथ वो देना पड़ता है। ठीक है, ये इसमें ये है। और ये 14 डेज़ का नोटिस पीरियड है। जो 5 ईयर्स का जो टर्नओवर है वो वाइस प्रेसिडेंट का है। आर्टिकल 66 जो कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का दे रखा है, जितने भी टर्म एंड कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं, अगर ये पोस्ट खाली रहती है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अगर ये जो अगर वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है अगर वो ब्लैंक रहती है, इतना तो पता चलेगा कि वो 5 ईयर्स की होती है। लेकिन इसमें या तो उसका जो मतलब एक तरह से रिज़ाइन लेटर देने पर होगी, या उसे हटा दिया जाएगा, उसे रिमूव कर दिया जाएगा, या उसकी डेथ होने पर। एग्जाम्पल के लिए अगर वह अपनी पोस्ट के लिए अयोग्य हो, मतलब अयोग्य नहीं है, तो उसके इलेक्शन होंगे वो एक तरह से मतलब कि बता दी जाएंगे कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल अवैध है, मतलब ये एक तरह से सही नहीं है, ये गलत है, एकदम से उन्हें हटा दिया जाएगा। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो नहीं हो पाएगा। और जब वाइस प्रेसिडेंट के जो पोस्ट अगर ब्लैंक होने का कारण ये कि जो उसे कार्यकाल तो समाप्त होना हो, और उस पोस्ट को भरने के लिए एक नए तरीके से
इलेक्शन होते हैं, और उसके बाद जो उसके पोस्ट पर अगर वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या रिज़ाइन लेटर या उन्हें मतलब रिमूव कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका जो पोस्ट होती है वो एक तरह से ब्लैंक हो जाती है। अब जो वो पोस्ट ब्लैंक हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो क्या होता है कि एक न्यू इलेक्शन होता है। क्या होता है? न्यू इलेक्शन होता है किसका? वाइस प्रेसिडेंट का। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका आर्टिकल 67। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 68 की, कि आर्टिकल 68 आखिर क्या कहता है। हाँ, तो आर्टिकल 68 ये कहता है, अगर जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अगर उसके जितने भी मतलब कार्य होते हैं उनको फिल करने के लिए एक तरह से जब वाइस प्रेसिडेंट का टर्म पूरा हो जाता है तो एक नया चुनाव रखा जाता है। ठीक है, और उस जो नए मतलब इलेक्शन होता है उसे कैजुअल वैकेंसी कहते हैं, मतलब कि एक आकस्मिक वैकेंसी। क्योंकि जब एकदम से मतलब सडनली अगर किसी वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो एक तरह से वो आकस्मिक वैकेंसी निकाल देते, कैजुअल वैकेंसी जो प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है, एक नए पर्सन की मतलब उनका जो उनकी मतलब पोस्ट जो ब्लैंक रहती है उसे फुल करने के लिए वो एक कैजुअल वैकेंसी निकालते हैं। आर्टिकल 66 में है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा देखा जाता है, नोट टू अंडर आर्टिकल 66। अगर हम बात करें आर्टिकल 69, जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर मैं आर्टिकल 69 की बात करूँ, जिसमें कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो शपथ लेते हैं कि अगर मैं को जो भी है मैं निष्ठा या प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उनका सम्मान करूँगा, उनकी तरह फेथफुली रहूँगा या ट्रू रहूँगा, और मैं जिस ड्यूटी पर हूँ उस ड्यूटी पर क्या कहता हूँ, मैं अपनी निष्ठा से मतलब सद्भावना से उसका पालन करूँगा, मतलब उसे फॉलो करूँगा। ठीक है, जिसमें कि और हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं या अपना संकल्प लेते हैं उसमें केवल राज्यसभा को प्रेजेंट किया जाता है, ना कि लोकसभा। इसमें लोकसभा नहीं होती, इसमें सिर्फ राज्यसभा को रिप्रेजेंट किया जाता है। और उस जो राज्यसभा का एक बहुमत से जितने भी उसे मतलब संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा की भी सहमति होती है। जिसका अर्थ है कि राज्यसभा में जितने भी मतलब बहुमत अगर होते हैं, ठीक है, जितने भी बहुमत होते हैं उसमें लोकसभा में सामान्य बहुमत रहता है थोड़ा सा। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट कोई संकल्प लेते हैं उसमें केवल राज्यसभा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ना कि लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में नहीं होता है, सिर्फ जो रिप्रेजेंट होता है वो होता है सिर्फ राज्यसभा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये वो शपथ थी जो वाइस प्रेसिडेंट जब बनने जाते हैं, जब वो अपॉइंट होते हैं तो प्रेसिडेंट के द्वारा मतलब वो शपथ लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम सेकंड उसकी बात करें आर्टिकल 70 की, किसकी? आर्टिकल 70 में यह है जो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट के जो फंक्शन इन ऑर्डर। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 70 की बात करते हैं, जिसमें कि जो प्रेसिडेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं, वो तो हमें पता है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं। जिसमें कि पार्लियामेंट मतलब कि कुछ प्रोविज़न्स बनाता है वो जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके लिए। अगर मैं आर्टिकल 71 की बात करूँ, आर्टिकल 71 में यह है कि जो मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, आर्टिकल 6 मतलब अगर आप देखोगे कि 6 जो अंडर है यूनियन एग्जीक्यूटिव में, जो आर्टिकल 66 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट जो होते हैं, संसद, वो रिलेटेड होते हैं जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रोविज़न के मैटर से। क्योंकि जो कानून होता है वो प्रेसिडेंट और जो मतलब वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके मैटर से बनता है। ठीक है, और जिसमें कि पार्लियामेंट भी उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि पार्लियामेंट तो होगा ही होगा। जब कोई कानून बनेगा वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के अकॉर्डिंग बनेगा। जो इलेक्शन होते हैं वो प्रोविजंस होते हैं जो बनते हैं, वो कौन बनाता है? वो पार्लियामेंट बनाते हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही मैटर जो टर्म कंडीशन होते हैं वो आर्टिकल 66 के तहत उसमें मतलब उसके अंदर होते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग, जो आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपको बात करना है। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है
एक मिनट, हाँ नहीं, एक मिनट। अ फ्यू अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट है, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके अकॉर्डिंग। हमें पता है हमारे जो इंडिया के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जो कि 1952 से 1957 तक बने थे, लेकिन फिर ये दोबारा 1957 से 1962 में कौन बने? मोहम्मद अमीद अंसारी। ठीक है, उनको रिप्लेस करने के बाद 2007-12 में जो श्री कृष्णकांत थे वो वाइस प्रेसिडेंट की जब उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके बाद उनकी डेथ हो गई थी। वो ऐसे थे श्री कृष्णकांत जिनकी पहले ऐसी डेथ हुई थी कि जो कार्यकाल में ही उनकी डेथ हो गई थी। अब उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है जो मतलब बीकम थे, मतलब पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, उसके बाद आए जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर आर वेंकटरमन, फिर एस डी शर्मा, के आर नारायण। ये जितने भी नेम है ये सब हमारे इंडिया के पास्ट के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी जो हमारा ये है सरप्लस हाइजेंसी का जो रोल है, एक मिनट, अब ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ पॉइंट। तो जो वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कुछ लिमिटेड पावर होते हैं या उनके कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि उन्हें एक मतलब सरप्लस हाइजेंस बनाते हैं, मतलब उन्हें एक अत्यधिक उच्चवत मतलब बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सरप्लस हाइनेंस। ठीक है, जो वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बनाते हैं उनकी लिमिटेड पावर और उनके फंक्शन से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने लिस्ट ऑफ वॉइस प्रेसिडेंट की, जिसमें कि सबसे फर्स्ट थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण 1952-62, उसके बाद जाकिर हुसैन, फिर बने वीवी गिरी, फिर बने उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक। ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितने भी हैं इसमें ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये पढ़ लीजिएगा आप, मोहम्मद अमीद अंसारी, फिर जो है वेनाइकी नायडू। ठीक है, और हाँ, सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चंस आपको नोट करना है जो आपके होमवर्क्स थे, जिसमें मैंने 2 किया था कि आपको कमेंट बॉक्स में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका कमेंट बॉक्स में ये होगा कि आपको मुझे बताना है जो पास्ट एंड प्रेजेंट में जो भी मतलब कि हैं हमारे इस टाइम के या पास्ट के वॉइस प्रेसिडेंट, उनके नाम बताने हैं, और आपको प्लस मुझे ये भी बताना है जो राज्यसभा के चेयरमैन कौन है। ठीक है, ये आपको बताना है। और सेकंड मुझे ये बताना है जो कि राज्यसभा के अभी बीच में इलेक्शन हुए थे उसमें कितने स्टेट थे, ये आपका सेकंड वर्क है, उसमें कितने स्टेट शामिल थे, उसमें कितने मतलब कि राज्यसभा में कितने जो इलेक्शन थे, मतलब इलेक्टेड, मतलब जो कि उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स थे वो कितने थे। और हाँ, थर्ड क्वेश्चन आपको मुझे बताना है कि राज्यसभा की सीट कितनी है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की सीट कितनी है। ठीक है, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं वहाँ मुझे आपको बताना है कि जो राज्यसभा है उसकी इलेक्शन की सीट कितनी है। देन जो सेकंड क्वेश्चन मुझे पूछा था, राज्यसभा की इलेक्शन की सीट बतानी है और ये कितने स्टेट में हुआ था और इसमें मतलब कौन कौन किसने पार्टिसिपेट करा था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर देना है। ठीक है, और अगर आप ये आंसर आपका आएगा एक छोटी सी वीडियो में, ये आंसर मैं आपको दूंगी। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं ये एक छोटी सी वीडियो लेकर आऊँगी कल, जिसमें कि आपके पास राज्यसभा से रिलेटेड होगा कुछ जो प्रेजेंट में करंट में चला था, ये मैं आपको कल ला कर दूँगी। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है, क्योंकि पता चले ना कि आप कितना मतलब कितनी स्टडी कर रहे हो और कितना एनटीए को लेके सीरियस हो कि हाँ हमें एनटीए क्लियर करना है, अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, और अगर देखा जाए मतलब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं जो आर्टिकल्स थे, ठीक है, हमारे जो आर्टिकल्स थे वॉइस प्रेसिडेंट के, जो कि स्टार्ट हुए थे 63 to 71, ये वॉइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स है, जिसमें कि भारत का एक वॉइस प्रेसिडेंट होगा। वॉइस प्रेसिडेंट जो मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट के एक चेयरमैन होगा, एक अध्यक्ष होगा। आर्टिकल 65 क्या कहता है, जितनी भी वॉइस प्रेसिडेंट की एक कैजुअल मतलब राष्ट्रपति की अब्सेंस में, उपराष्ट्रपति मतलब जो प्रेसिडेंट होता है उसकी अब्सेंस में जो वॉइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट के सारे
मतलब सारे कार्य करता है, ठीक है। आर्टिकल 66 वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के बारे में था। आर्टिकल 67 जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके फंक्शन के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में। आर्टिकल 68 में क्या था, जो वाइस प्रेसिडेंट के वो मतलब राष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी मतलब कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, अगर उनमें उनकी मतलब अगर सीट फुल नहीं है, फुल करने के लिए एक कैजुअल वैकेंसी की हमने बात करी थी, उनसे रिलेटेड है आर्टिकल 69। जो वाइस प्रेसिडेंट एक तरह से शपथ ग्रहण करते हैं, जब वो एक नए प्रेसिडेंट जब शपथ ग्रहण करते हैं, वो आर्टिकल 69 में आते हैं। अब आर्टिकल 70 जो प्रेसिडेंट के जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी ड्यूटीज़ होती है, कर्तव्य होते हैं, उनका निर्वहन कौन करता है, जो एक तरह से आकस्मिक होते हैं, मतलब सडनली जो काम होते हैं, सडनली जो वर्क होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि हाँ, एग्जाम्पल क्यों, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वो 15 डेज़ के लिए जो कहाँ गए थे, USSR में गए थे, किसी अनदर कंट्री में गए थे। तब क्या हुआ था, उस बीच में जो वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यकाल का निर्वहन किया था, जो आर्टिकल किस में था, आर्टिकल 70 में था। अब आर्टिकल 71 की बात करते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी मतलब इलेक्शन जुड़े मामले हैं, वो सब किस में आते हैं, आर्टिकल 71 में। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, कुछ एक्ट की बात करते हैं, ठीक है। ये एक्ट आपको ध्यान रखना है, जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पेंशन एक्ट है 2008 में चला था, जो वाइस प्रेसिडेंट के उससे रिलेटेड है, पेंशन से। ये एक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल से रिलेटेड, सबसे रिलेटेड आपको पता चल चुका है, ठीक है। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये वीडियो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखना। अगर ये वीडियो आपको लिटरली बहुत अच्छी लगी कि हाँ, ये कंटेंट अच्छा है, तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है कि हमसे कुछ बच्चे जुड़े और इस वीडियो को सीन करें। अगर ये वीडियो आपके लिए सबसे हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, देन शेयर, ओके। अच्छे से अपनी स्टडी करो और NDA एग्ज़ाम क्लियर करो, ठीक है। और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे, ठीक है। और उसके रिप्लाई के साथ साथ आपकी जो मतलब प्रॉब्लम होगी, उसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रॉमिस है। और देन इसी के साथ ही अच्छे से अपनी